भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोहितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा फलं वनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोध सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्कृतय चित्तहरेनुदारै स्तोषे किलहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं बुद्ध्या विनापि विबुधाजितपादपीठ स्तोतुं समुद्धतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जना सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान् हस्ते शमसुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिभुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीं मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानि करीकहेतु संस्तवेन भव सन्तति सन्निबद्धम् पापं शनाक्षयमुपेति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषुमाशु सूर्यासु भिन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मत्प्रीति नाथ तव संस्तवनं मयेद आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरीशति शतां नलिनीदलेषु मुक्ताफलतुतिमुपेति ननोन्दबिन्दुम् आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सत्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकाशभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुमन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इयनात्मशमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखरतुतिदुग्धसिन्धो सारं जलं जलनिधिरीच्छे यैशान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यनव पृथिव्याम् यत्तेषमानमपरं नहि रूपमस्ति वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वाशरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं हस्तानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिः निर्तं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जित तेन पुरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति
नामोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र लोके नित्योदयं दलितं मोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदन शनवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदय जगत पूर्व शशांक बिम्बम् किं सर्वरीषु शशिना हि विवश्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमसु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे चलनपालनम्रे ज्ञानं यथा त्वविभाति कृतावकाशं नेवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नेवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं राज्येवती जनयति स्फुरन्दं सुजानं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस आदित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामावयं विभुमचिन्त्यमशङ्कमाध्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनन्तकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्तमेव विबुधाजितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्ति भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितिजलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनपवोदरिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणेरशेषे तं संस्थितो निरवकाशतया मुनीश दोषेरुपात विविधाश्रय जात गर्भे स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि कुच्चैरशोकतरु संस्मितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत्किरणमस्तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मिं कुन्दावदात चलचामरचारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलधूतकान्तम् उद्धच्छशाङ्कशुचिनेचरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकोम्बं छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मुच्चैस्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं प्रख्यापयति जगतः परमेश्वरत्वं गम्भीरतारवपूजितदीपिभागस्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदाक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकाशन् केन्दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस्प्रवादि नन्दार सुन्दर नमेरु सुपारिजात सन्तानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध गन्धोदबिन्दु शुभमन्दमरुत्प्रपात दिव्यादिव पतति तेम्बचशां ततीव शुम्भत्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ति लोकत्रये धृतिमतां धृतिमाक्षिपन्ति क्रोध दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्य
स्वर्गापवर्गगम मार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्म तत्व कथनैक पटु त्रिलोक्य दिव्या ध्वनिर्भवति विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणी प्रयोज उन्नीद्रहे नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नथ मयूख शिखाभिराम पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरपूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विदो न तथा परस्य यात्र प्रभादिन कृतः प्रहतान्तकार तात्र कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि चोतन्मदा विलोलकपोलमूल मत्त भ्रमरनाद विव्रत कोपम् ऐरावता भूमिभमोधतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां भिन्नेव कुम्भकलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषित भूमिभाग बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्थितं ते कल्पान्तकालपवनोततपन्निकल्पम् तावानलं जलितमोज्ज्वलमोस्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्त शेषं रक्तेशनं शमदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिनमोस्फनमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तसङ्कस्त्वन्नाम नागदमनीरदियस्य पुंस मल्कतुरङ्ग गजगाजित भीमनाथ माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्ध दिवाकर मयूख शिखापविद्धं तत्कीर्तनातम इवाशु विदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुरयो भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षात् तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ति अम्भो निधो सुविद भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भयदोर्बडवाडवाग्नु रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास्त्रासं विहाय भवत स्मरणात् भजन्ति उद्भूत भीषण जलोदर भार भूम्नां सूच्यां दशामुपगताच्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा पाद कंठ मुरु संकल वेष्टितांगा गाढ़ं ब्रह्मन्निगड कोटि निग्रष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्त सद्द स्वयं विगत बन्द भवन्ति मत्त दीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिति महोदर बन्धनोत्तम अस्यासुनासमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तौमिमं मतिमानदीते स्तोत्रस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निपत्या भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पं तत्ते जनो इह कण्ठगतामजश्रम् तम्मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तमानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री कृष्णातीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं क्लीं श्री अरहं 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 कृष्णातीर्थंकराय नमः समय दर्शनाय नमः समय ज्ञानाय नमः समय चारित्राय नमः जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय मानतुंगाचार्य की जय भक्तामन स्तोत्र की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय जिन शासन देव की जय हे प्रभु मुझे भक्ति करने की शक्ति दी
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माता पिता को धन्यवाद धन्यवाद, माता सभी गुरुजनों को धन्यवाद धन्यवाद, सभी देवी देवताओं को धन्यवाद। तो ये श्लोक रीति बोलने में गलती हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। कामेनि सर्व जीवी सर्वे जीव खमन्तु मे मेति में सर्व भूवेषु वैरम मध्यम नाके नहीं, वैरम मध्यम नाके नहीं, वैरम मध्यम। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं आ रही है आपकी? सॉरी, कोई रियलाइज नहीं किया, हमें म्यूट पे थे। हमने आज ईश्वर प्रभु के चरणों में अपना माथा टिकाया था। आज ईश्वर प्रभु के चरणों से निकलने वाली श्वेत प्योर वॉइस किरणें हमारे चारों तरफ आके एकत्रित हुई। इन किरणों के प्रभाव से हमारा ऑरा बिल्कुल प्योर व्हाइट स्पॉटलेस और ऊर्जा से परिपूर्ण हुआ। इस ऑरा ने हमारे शरीर के सातों चक्रों पर अलाइन किया। सातों चक्रों के अलाइन होने से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे वो परिजन भी सब बिल्कुल स्वस्थ हैं जिनको सोच के हम यहाँ पाठ करने बैठे हैं। पाठ के प्रारंभ में हमने क्षमा का पाठ पढ़ा, जिसमें हमने ये कामना की कि एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय सभी जीव, चाहे वो किसी भी भाव में रहे, किसी भी भाव में हमसे किसी भी जीव के प्रति कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिससे उन जीवों को कष्ट हुआ हो, तो उन सभी जीवों से बहुत समय भाव से हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। यदि किसी भी भाव में किसी भी जीव ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे हमको कष्ट पहुंचा, तो उन सभी जीवों को बहुत समय भाव से हम क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। सभी जीवों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी, एक दूसरे को क्षमा किया। अब सभी जीव जहां पर भी हुए वहीं अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली एंजॉय कर रहे हैं। सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, मस्त हैं और बहुत समय भाव से मोक्ष मार्ग के पथ पर अग्रसर हैं। पाठ के प्रारंभ से अभी तक हमने जो जो कुछ सुना वो सभी हमारे शरीर, हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क में उस स्थान पर जाके बैठ गया जहां उससे हमारे शरीर को हील करने की आवश्यकता थी। हमारे ईश्वर प्रभु के बहुत आभारी हैं, उन्होंने मंगलकारी दिन हमें दिखाया। हम 24 तीर्थंकरों को बहुत बहुत वंदन और नमन करते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स की शावर हर समय हमारे ऊपर आती रहती है और हमारे जीवन के सारे कार्य बहुत अच्छे से परिपूर्ण होते हैं। हम आचार्य मानतुंगा जी को नमन करते हैं। आचार्य मानतुंगा जी जिन्होंने एक महान ग्रंथ भक्तांबर स्तोत्र की रचना की। हम भक्तांबर स्तोत्र को नमन करते हैं। भक्तांबर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जिसको पढ़ने और सुनने से जीवन के सारे कार्य बहुत अच्छे से संपादित होते हैं। हम वंदन और नमन करते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और हर उस व्यक्ति को जिससे हमें जीवन में कोई भी ज्ञान प्राप्त हुआ। हम धन्यवाद करते हैं अपने शरीर का। हमारा ये शरीर जो साइलेंटली बिना रुके, बिना थके, बिना किसी कंप्लेंट के हमारे सारे कार्य पूरा करता रहता है। हम इसे धन्यवाद करते हैं और इससे कामना करते हैं कि जीवन भर इसी प्रकार हमारा साथ देता रहेगा। हम एक बहुत सुंदर सी मुस्कान के साथ, प्रफुल्लित और आनंदित मन के साथ आदिश्वर प्रभु के चरणों से हम अपना माथा उठाएंगे इस कामना के साथ कि हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमारे परिजन सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, इस यूनिवर्स के एक इंद्रिय से 25 इंद्रिय सभी जीव बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम सभी एक साथ मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पाठ के प्रारंभ से अभी तक हमने जो जो कुछ सुना उन सभी भाव को कुछ क्षण हम अपने हृदय और अपने मस्तिष्क में मनन करेंगे
उन भाव के साथ कुछ क्षण हम समय व्यतीत करेंगे, तत्पश्चात हमारा ये आज का पाठ कंप्लीट होगा। जय जिनेंद्र सबको, सबका हर पल मंगल में हो, यही भावना भरते हैं। जय जिनेंद्र सबको। ओके, वंदना जी के बेटे, तो आज फर्स्ट श्लोक वो 9 टाइम्स बोलेंगे। कुशल। जय जिनेंद्र सबको। भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणां मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। ओमरं मिच्छामि दुक्कडम्। तो आज मैं धर्मेंद्र महाराज जी के जो लेक्चर्स हुए थे उसमें से फर्स्ट उनके 3 लेक्चर्स में ही उन्होंने फर्स्ट श्लोक के बारे में बताया है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है जिसमें से जो थोड़ा थोड़ा मेन करके जो भी रेपिटेशन भी हो सकती है, लॉट ऑफ इट, क्योंकि सभी कुछ इतना ज़्यादा अच्छा है, सुनने लायक है कि दिल करता है कि सब कुछ रीड कर दूं, बट कोशिश कर रही हूँ कि जितना रीड कर सकूं और ये सेंस बने। बोलो आदिश्वर भगवान जी की जय। महाराज जी ने बताया सबसे पहले कि
एक कवि के बारे में उन्होंने बताया। कहते कवि की ये खासियत होती है कि वो दुनिया में रही हुई बातों को तो बताता ही है, आकाश की तो बतलाता है, मगर गुफा जैसी चीजों को भी समझना और समझाना यह कवि की विशेषता है। तो श्री मानतुंग सूरी जी महाराज ने कितनी सुंदर ये बात पहले श्लोक में कही कि यदि तुम अपना भाग्य चमकाना चाहते हो, यदि तुम अपनी आत्मा में तेजस्विता चाहते हो, तो उसका एकमात्र उपाय है जो श्री मानतुंग सूरी जी महाराज ने कहा है। पहले तो ये कि एक प्रमुख नियम है कि तीर्थंकर परमात्मा के पास में नर नारी पशु पक्षी ही नहीं आते, देवी देवता भी आते हैं। तो देवी देवता आते हैं और वह मस्तक प्रभु चरणों में स्थापित करते हैं। तो भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम, उन्होंने कहा कि पहले ऐसा विजुअलाइज करो, एक कल्पना कीजिए कि देवी देवता जो परमात्मा के चरणों में मस्तक झुका रहे हैं, कि उनके ऊपर मणि जड़ी थी, उन सिर के ऊपर मुकुट थे और उनके ऊपर मणि जड़ी थी। मणि तो थी पर उनकी कांति प्रबल नहीं थी। उन्होंने जैसा अपना मस्तक परमात्मा के चरणों में झुकाया, झुका करके जब अपना मस्तक उठाया तो वही मणियां इतनी तेजस्वी बन गई। कहते ऐसा क्यों, ऐसे कैसा हुआ? क्योंकि उन्होंने परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया था। तो जो भक्त, यानी जो भक्त भक्ति में तत्पर, मीनिंग देवी देवता जैसे ही उन्होंने परमात्मा के चरणों में अपने मस्तक रखा, उनकी मणियां जो पहले तेजस्वी नहीं थी परंतु भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, मेन है भक्ति एंड श्रद्धा, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से उनके मुक्टों में लगी मणियां एकदम तेजस्वी हो गई। तो यदि हम भी अपने निस्तेज भाग्य को सतेज बनाना चाहते हैं तो हमें भी परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम और परमात्मा का भक्ति पूर्वक प्रणाम करना होगा। यह सचमुच में हमारे भाग्य की रेखाएं, हमारी दरिद्रता, हमारी अज्ञानता और मोहांकता, इन सबको तुरंत ही बदल सकती है। दूसरी लाइन, दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार को नष्ट कर देने वाला है। जैसे कि सूरज की किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही परमात्मा के श्री चरणों की ऊर्जा, परमात्मा के चरणों से बहने वाली पवित्र तरंगें हमारी आत्मा में छाए हुए अंधकार रूपी पापों को नष्ट कर देती है। पाप क्या है, कौन से पाप हैं? जो हमारी आत्मा को दुर्गति में गिराए उन्हें पाप कहते हैं। जिस प्रकार मकड़ी, ये अच्छी एनालॉजी बताई है कि जिस प्रकार मकड़ी जीवों को, मच्छरों को अपने जाल में फंसा के रखती है, उसी प्रकार जो वृत्तियां आपको हमेशा उलझाए रखें उसका नाम है पाप। जो आत्मा को मलिन कर देते हैं, ऐसे कुकर्म पाप कहलाते हैं। यह पाप इस तरह का काम करते हैं कि आत्मा प्रकाश को देख ही नहीं पाती, आत्मा अच्छे ढंग से सुधर्म को अच्छे से देख ही नहीं पाती। थर्ड लाइन, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम, कहते कि नॉर्मल रूटीन में सामान्य तौर से यदि किसी का पांव किसी को लग जाए तो इंसान अपमान समझता है, परंतु स्तुतिकार आचार्य श्री मानतुंग सूरी जी महाराज उन्हीं श्री चरणों की शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। कारण है इसके पीछे, श्री चरणों से बहने वाली ऊर्जा, और उस ऊर्जा को यदि ग्रहण करना है तो सम्यक प्रणम्य, मीनिंग मन वचन काया से प्रणाम, ऐसा संबंध बनाना होगा जैसा कि परमात्मा से संबंध बनाना पड़ेगा। परमात्मा से संबंध कैसा बनेगा? गुरुदेव कहते इंपॉर्टेंट बात, भक्तामर स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है जो कवि ने बनाया नहीं, अन्य पाठ बनाए जाते हैं। यह स्तोत्र बनाया नहीं गया। यह स्तोत्र जैसे समझें कि बादल पानी से बरसते हैं, पानी भरे बादल से पानी अपने आप रिमझिम बरसने लगता है। भक्ति से जब भक्त को आत्मा भर जाती है ना, तब फिर भक्ति अपने आप बहने लगती है। इसी प्रकार आदिनाथ परमात्मा की भक्ति से भर गई मानतुंग सूरी जी महाराज की आत्मा, उनका दिल ऐसा बना दिया
उनका बना दिया दिल से संबंध कि लोहे की जंजीरें टूट गई। हम सब जानते हैं पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार, और अंधकार जितना मर्जी सख्त हो वो सारे का सारा दलित मतलब मिट गया, मिट जाता है। परमात्मा के श्री चरणों की आराधना, उपासना, भक्ति, पूजा का ही यह परिणाम है। हमें इन्हों के चरणों के सहारे की जरूरत इसलिए भी है कि अगर हम अपनी आत्मा में मोह का, कर्मों का, अज्ञानता का, वासना का, राग द्वेष का, कषायों का, ये जो अंधकार है ये हमारे कर्मों का परिणाम भी है, और यही अंधकार में भटकते हुए अपने आगे के लिए भी अंधकार में घूमने की व्यवस्था हम कर रहे हैं या कर सकते हैं। इसलिए हमें एक सहारा चाहिए जो हमें इस पाप रूपी अंधकार को आत्मा में टिकने न दे। तो यह सहारा आलंबन, आलंबन मीनिंग सहारा, वो सहारा यदि कोई है तो वो आचार्य श्री मानतुंग सुरीश्वर जी महाराज कहते हैं कि युगादव वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, युग के आदि काल में संसार सागर में गिरते हुए अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझते हुए व्यक्तियों के लिए यदि कोई सहारा है, सभी समस्याओं का अंत श्री आदिदेव परमात्मा के चरणों की उपासना ही है। याद रखिएगा, पांव एक ऐसे शरीर के अंग हैं जिनमें से ऊर्जा बहती है, और उस ऊर्जा को पाने के लिए अगर कोई स्थान है तो वह हमारा यह केंद्र है। ये दो आईब्रोज के बीच में ये हमारा केंद्र है। बस हम चाहते हैं कि ऐसे परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की, हम मुमुक्ष हैं, हम तितिक्षु हैं, हम तैरना चाहते हैं, हम 84 लाख जीवा जूनियों में से भटकते भटकते अब हम परेशान हैं। तिरना है तो परमात्मा के श्री चरण ही हमारा नौका है, लकड़ी का पाटिया है। हम भी उन्हीं की तरह आलंबन लेकर के, मानतुंग सूरी जी महाराज साहिब बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए थे, जैसे उन्होंने अपनी भक्ति से अपनी समस्याओं का समाधान किया, भक्ति से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया, और वही ध्यान में से जो उनकी आत्मा से निकले हुए जो शब्द थे, उन्हीं शब्दों का नाम है भक्तामर स्तोत्र। सचमुच ही भक्त ही अमर स्थिति को पा सकता है। भक्त के बिना अमरता मुश्किल है, अमर जिसने मरना ही नहीं है। क्लोजिंग लाइंस। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ी चमत्कारिक रचना है, चमत्कारिक स्तुति है, जिसकी स्तुति के माध्यम से मानतुंग जी के तो कष्ट दूर हुए ही हुए, जो गाएंगे उनकी तरह भक्ति को अपने दिल में संजो कर रखेंगे, वह भी अवश्य में समस्याओं का अंत कर पाएंगे, निस्तारा कर पाएंगे। और ये मंजू दीदी की बुक में ऐसे इंग्लिश में मीनिंग, Oh, the mankind and all creatures are helplessly sinking into the ocean of worldly attachments. Who can be the savior and save them from sinking? We are all engrossed in the darkness of sins and ignorance. What can absolve them with no time? While the deities with their gem-clad crowns on their heads offer their prayers and bow down, the bright and dazzling rays of gems spread all over. What can brighten even such rays? There's only one answer. Jin Padi Yuga, the lotus-like feet of Bhagwan Adinath. इसका पर्पस है फर्स्ट श्लोक का कि all disturbances are destroyed, fortune is attained, wealth is gained. The scope is destroys the spreading darkness of skin. Method लिखा है, having dressed in white and seated on a white base facing towards the east, 1 lakh chants be completed with adoration of the Riddhi and Mantra syllables 108 times every day in pure face.
और एक यंत्र मंत्र एंड रिद्धि, वाइट पेस एंड वाइट ड्रेस। इसका यंत्र है, मंत्र है, ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रौम ओम रीम नमः स्वाहा। रिद्धि ओम रीम अर्हम नमो अरिहंताणम नमो जिनाणम राम रीम रूम रौम रह असा असी आ उसा अप्रतिचक्र फट विच कराए झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। Here goes the first श्लोक। एक बार ये बोल लो फिर क्लोज कर लेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पावतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पतितां जनाना। बोलो श्री आदिश्वर भगवान जी की जय। आचार्य श्रीमान तुम सूरी जी महाराज की जय। भक्तांबर स्तोत्र जी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान जी की जय। जैन शासन देव की जय। जैन धर्म की जय। साधु संत। एक और छोटी सी बात है, इसमें एग्जाम्पल दी थी महाराज जी ने, बल्ब एंड ब्लैक थ्रेड लाइक वायर्स। जैसे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर हम ब्लैक ब्लैक तारें जो हमको दिखती हैं, वायर्स दिखती हैं, वो मैंने ऐसे लिखा है कि व्हेन द बल्ब इज ऑफ यू सी ब्लैक वायर्स इनसाइड द बल्ब, बट व्हेन वी प्लग द बल्ब then all we see is the bright light. Now we don't see black wires. Similarly, if we want to purify, charge our bhagya, we need to connect it with प्रभु के चरण। परमात्मा के चरणों से कनेक्ट होने से ही हमारा भाग्य चमक जाता है। कि वैसे बंद बल्ब हम देखेंगे तो उसके अंदर की वायर्स हमको दिखेंगी, पर जैसे ही हम उसको प्लग कर देते हैं, चार्ज करना लगाते हैं, तो हमारे को वो वायर्स नहीं दिखती, बस सीधे प्रकाश ही दिखता है। सिमिलरली अगर हमने अपना भाग्य भी चमकाना है तो हमारी चार्जिंग परमात्मा के चरणों में झुकने से, भक्ति भाव से ही होगी।